So, friends, this was the news in Hindustan Times today. You have already seen that survey conducted by Bihar का survey. आपने पढ़ा भी होगा, मजा भी आया होगा. बट एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी, कभी भी सर्वे में पहली चीज क्या होती है? सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो तो गायब है. एक न्यूज रिफ्लेक्ट हुई थी फ्यू सेकंड्स के लिए कि सेक्स रेशियो बता रहे थे 488 पर 1000 मैन. मतलब एक एक वुमेन के दो दो हस्बैंड हो गए इस हिसाब से. तो पता नहीं वो गुम हो गई फिर तुरंत ही, खाली फ्लैश हुई थी. मेरा चांस था कि मैंने पढ़ लिया था उसको. तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी नहीं दिए उसमें सर्वे के. एंड द गवर्नमेंट सेज दैट दे विल पुट इन द फ्लोर ऑफ द हाउस. So what the survey says in terms of economy? First thing is non-SCs, OBCs are the richest social group in India. ये क्या सर्वे करने की जरूरत है? पहले से नहीं पता? ठीक है, सारा सर्वे किया गया हाउस होल्ड और स्टैटिस्टिक्स भी दी हुई है. क्या कह रहा है? Assets of non-SC, ST, OBC household was 32,82,842, which is 1.8 to 3.33 times the average assets of SCs, STs or OBC households. To be sure, the asset value might be a reflection of the inherited wealth as well, वगैरह वगैरह. फिर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात है. उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है शेयर इन द एमपीसी क्लास रिलेटेड टू शेयर इन पॉपुलेशन. टॉप 50% का ये हाल है, टॉप 10% का ये हाल है, टॉप 5% ये है और टॉप 1% ये है. बाकियों में जो हाल है अदर्स में उससे उल्टा है बिल्कुल. सोर्स क्या है? यूनिट लेवल ये जो सर्वे है 2021-22 का. तो ये तो सबको पता है, पूरे कंट्री में भी टॉप 1% के पास जितनी वेल्थ है उतनी बॉटम 50% के पास भी नहीं. न्यूज़पेपर के हिसाब से फिर भी ये न्यूज है. फिर थर्ड क्या है? एडवांटेज ऑफ नॉन SC, ST, OBC इज सीन इन रिप्रेजेंटेशन इन द हाई इनकम जॉब्स. अब ये मेरे को बताओ कि हाई इनकम जॉब्स में जॉब किसको मिलेगी? क्या कास्ट को देख के मिलेगी या क्वालिफिकेशन को देख के मिलेगी? एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी आप रिजर्वेशन करते हैं यू रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन. ओबीसी की पॉपुलेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितनी भी है बिकॉज वी हैव टू सील इन 50%, तो इसलिए 27% दे दिया जाए. द जॉब्स दैट रिक्वायर ग्रेजुएशन एज अ क्वालिफिकेशन, तो कितने परसेंट ग्रेजुएट हैं उस कम्युनिटी में वो देखने चाहिए या टोटल पॉपुलेशन देखनी चाहिए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं. जब तक ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था सिविल सर्विसेज में, तो ऑन एन एवरेज 11% ओबीसी दे यूज टू क्वालिफाई. अब टोटल ग्रेजुएशन में भी अगर आप बात करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वंस कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है, इफ यू आर गुड एट स्टडीज यू विल बी स्टडिंग साइंस. If your family resources are good, you will study in English medium. यानी इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं दो वुड बी बेटर देन अदर्स. तो जो वास्ट मेजोरिटी जो हिंदी मीडियम या रीजनल लैंग्वेजेस लेते हैं, दे बिलोंग टू द पीपल हु आर डिप्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, नॉट इन टर्म्स ऑफ कास्ट. पर उसके बावजूद भी हालत यही है कि उनको नहीं मिलता. प्रधानमंत्री तो बना दिया यार, और क्या चाहिए बताओ? राष्ट्रपति तो बना दिया, और क्या चाहिए बताओ? अगर यही बात करनी है आपको, ठीक है. सो वेन एवर यू गॉट टू हैव
reservation, criteria must be specified. जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उस कास्ट में उतने उसके कितने क्वालिफाइड लोग हैं। अब जैसे आईआईटीज में या आईआईएम्स में 50% रिजर्व कैटेगरी लोग तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही नहीं होता ऐसा, वो कोप अप ही नहीं कर पाते। और फिर उसके बाद जो आईआईटी ग्रेजुएट बना उसको बताओ कि उसके लिए अगर लेक्चरर बनना है तो उसको बीटेक एमटेक तो चाहिए ही चाहिए, तो उसको वो एमटेक बन के लेक्चरर बनना प्रेफर करेगा या आईएएस बनना प्रेफर करेगा बीटेक रहते हुए भी? तो एमटेक क्यों करेंगे? फिर ये कहते हैं कि एमटेक में देखो भर्ती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, वो फॉल्ट हमारी सोसाइटी का है। लेकिन जो भी अदरवाइज जो कैलिबर है उसका भी कहाँ यूज कर रहे हो तुम लोग भाई? और फिर उसके बाद inequality in government jobs is the power for SC/ST, lower for SC/ST groups. ये मानने वाली बात है। हायर लेवल पे बहुत कम लोग हैं SC/STs में से, और उसकी एक वजह ये भी है कि these people they join civil services at a later age, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। अगर जनरल कैटेगरी के लोग 22, 23, 24 साल में अगर आईएएस बनते हैं तो SC/ST के लोग 27 या 28 साल की उम्र में बनते हैं। तो एक तो ये वजह है, और दूसरा बायस जो है वो सब जानते हैं, सब जगह होता है। पर अगर आपका सीएम ओबीसी है या सीएम एससी है तो फिर क्यों बायस होना चाहिए? अगर आपका पीएम ओबीसी है तो क्यों बायस होना चाहिए? फिर तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि पावर और कास्ट में कोई रिलेशन नहीं है। जो अपर लेवल पे पहुंच जाता है अपने आप को सुपीरियर कास्ट समझने लगता है। अगर कास्ट और सोशल स्टेटस को जोड़ना है तो उसका मतलब तो यही होगा। फिर शेयर ऑफ गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स इज लोअर अमंग यंगर वर्कर्स अक्रॉस सोशल ग्रुप्स। अक्रॉस सोशल ग्रुप्स ये सभी में है, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं तो इसलिए नए उसमें जो है वो कम होते जाएंगे। तो यहां मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, व्हाट इज द इशू? द इशू इज कास्ट और द इशू इज पॉवर्टी। Then why don't we make poverty as a criteria for reservations if at all? अगर रिजर्वेशन चाहिए ही, मैं पहले भी बोल चुका हूं, SC/ST OBC में यू हैव इलीट्स एंड दे कॉर्नर ऑल द बेनिफिट्स। फिर विमेन रिजर्वेशन के टाइम पे भी मैंने बताया था कि मेजर पार्ट ऑफ ओबीसी दे आर डिवाइड ऑफ ऑल द फैसिलिटीज विच दे डिजर्व। सर एक वो लोग नहीं सोचते, इतने बड़े बेवकूफ हैं जो सर्वे करने वाले हैं। इफ यू टॉक अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स इन बिहार 36% आर ईबीसी, और ईबीसी की कैटेगरी में कौन आता है? आपका प्राइम मिनिस्टर। तो किसको बेनिफिट होगा बिहार में? इवन ओबीसी को आप क्लब अप नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है? यू हैव ऑलरेडी नोन कास्ट इन पॉलिटिक्स, यू हैव ऑलरेडी नोन द रोल ऑफ डोमिनेंट कास्ट। व्हाट योर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डूइंग, जो टॉप वाली डोमिनेंट कास्ट है उसको छोड़ के फिर सेकंड रैंक डोमिनेंट कास्ट है उनको क्लब करके नया ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ऑफ डोमिनेंट कास्ट क्रिएट कर देते हैं, और उधर से जो है फिर कास्ट बेस्ड जो है वोटर उधर चला जाता है। यूपी में क्या हुआ? यादव और आपके मायावती की कास्ट डोमिनेंट हैं एससी और ओबीसी में, इन दोनों को हटा के बाकियों को क्लब कर दिया, कुशवाहा को जोड़ लिया और इधर उधर। कास्ट का रोल खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ ओरिएंटेशन है चेंज। So if you have this kind of caste based surveys and everywhere the voice is being raised, तो आपके पीएम ने एक नया मुद्दा उठा दिया है कि आपने माइनॉरिटीज को तो अलग कर दिया इसमें, कि उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं अगर मेजोरिटी को मिलेगा तो, और हिंदुओं को भी बांट दिया है।
बांट तो सभी लोग रहे हैं, कहने वाले भी बांट रहे हैं और सुनने वाले भी बांट रहे हैं। But the main issue is, if you really want to serve the country, if you really want that the people should progress, गांधी जी ने कहा था कि सीढ़ी में सबसे नीचे पायदान पे जो खड़ा है उसकी तरफ देखो, और उन्होंने कास्ट का नाम नहीं लिया था, उन्होंने वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही था। तो अगर रिजर्वेशन देना है तो हमें पता है कि ये हमारा मॉडल ऑफ रिजर्वेशन ये फेल हो चुका है। अगर हम उनकी बात भी माने, बिहार में मान लो कम से कम 350-400 ओबीसी तो होंगे, बैकवर्ड तो होंगे कम्युनिटीज। मान लो कि 100 पोस्ट निकलती हैं तो आप सबको एक एक पोस्ट भी नहीं दे सकते, कास्ट डिवीजन तो बढ़ेंगे। फिर या तो कहेंगे हम 17% है इसलिए 17 सीट हमें आनी चाहिए, तो फिर डिवीजन बढ़ेगी। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू शुड स्ट्राइव फॉर कास्टलेस सोसाइटी, कौन सी कोशिश कर लिया आपने इस चीज के लिए? डिप्राइव्ड सेक्शंस को मिलनी चाहिए। हालांकि यूएस में जो है वो जो ब्लैक्स के लिए प्रोविजन है वो खत्म किए जा रहे हैं कि बहुत हो गया भाई। हमारे यहाँ चाहिए, लेकिन हमें क्राइटेरिया रीसेट करने पड़ेंगे भाई। आइदर आप ये मान के चलिए कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसको चालू करते रहो, देन टेक इट फ्रॉम मी कि इस हिसाब से सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्विटी आने में 200-300 साल तो लग ही जाएंगे। तब नए डिप्राइव्ड सेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक फार्स है इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन द नेम ऑफ रिजर्वेशंस, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर सिंसियर है देन हेल्थ एंड एजुकेशन शुड बी द स्टेट जॉब। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं उन बच्चों को तो जो SC ST OBC माइनॉरिटी ये वो EBC जो भी लोग, इसमें आपको किसी भी कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, ना आपको SC देखना है, ना ST देखना है, ना क्रीमी लेयर देखनी है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। एंड मस्ट रिजर्वेशन गो में वीडियो में मैं पूरा प्रोसीजर भी बता चुका हूँ कि 2 जनरेशन में कैसे आप रिजर्वेशन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए आपको इनइक्वालिटी खत्म करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी का रेंज खत्म करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी तो रहेगी रहेगी। ठीक है, तो एज ए नेशन बिल्डर अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और आप लोगों के पास कोई इश्यूज हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन ये जर्नलिस्ट का जो एटीट्यूड है, सारे अखबार इसी बात से भरे हुए हैं, नॉर्थ में आवाज उठ रही है, साउथ में आवाज उठ रही है। अरे एक जर्नलिस्ट का काम होता है थ्रेडबेयर एनालाइज करना, ना कि लोग जो पढ़ना चाहते हैं वही देना न्यूज में। तो मैं जर्नलिस्ट पे भी आरोप लगाता हूं, सारे के सारे उसी धुन में लगे हुए हैं, या फॉर में या अगेंस्ट में, सॉल्यूशंस की बात कोई नहीं कर रहा।